हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला, कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हमारा लास्ट टॉपिक है सेकंड यूनिट का, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सामवेगिक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि से अभिप्राय मुख्य रूप से व्यक्ति के सामवेगिक पक्ष से संबंधित क्षमताओं एवं शील गुणों के समुच्चय से है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उन सभी को मिलाकर हमारी सामवेगिक बुद्धि बनती है। सबसे पहले अगर इस सामवेगिक बुद्धि नामक पद की बात करें तो सर्वप्रथम 1990 में दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों डॉक्टर पीटर सोलोवी तथा जॉन मेयर ने इस पद का प्रयोग किया था, यानी कि सामवेगिक बुद्धि का सबसे पहले डॉक्टर पीटर सोलोवी और जॉन मेयर ने प्रयोग किया था। इन मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार माना है। संवेगात्मक बुद्धि की वर्तमान लोकप्रियता की अगर बात करें तो उसे इस लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? वो भी एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक को ही जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर डैनियल गोलमैन। उन्होंने 1995 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इसमें उन्होंने इस संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा की थी। सामवेगिक बुद्धि से इस प्रकार हम समझते हैं कि वह योग्यता जिससे स्वयं अपने तथा दूसरों के संवेगों का निरीक्षण किया जाए, उनमें विभेदन किया जाए और जो सूचना हमें प्राप्त होती है, चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए उनका प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब है कि हमारी ऐसी कैपेसिटी जिससे हम अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझ सकें, उनमें विभेद कर सकें, अंतर कर सकें और फिर वो जो सूचना हमें प्राप्त हुई है अपनी बुद्धि के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में, दूसरों की भावनाओं के बारे में, उसको हम अपनी चिंतन और जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें उसका प्रयोग कर सकें। तो अगर बात करें, सोलोवी और मेयर ने इसे 5 भागों में बांटा इस बुद्धि को। कौन कौन से हैं वो 5 भाग? पहला है आत्मचेतना। आत्मचेतना अर्थात अपने विषय में जागरूक होना। आत्मा ने अपना सेल्फ और चेतना अवेयरनेस, तो अपने विषय में जागरूक होना आत्मचेतना है। इससे हम अपने भावों को समझते हैं तथा उनके प्रति उचित निर्णय ले पाते हैं। हम अगर पूरी सामवेगिक बुद्धि की बात करते हैं तो हम उसमें अपने साथ साथ दूसरों के भी संवेगों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ जो आत्मचेतना है उसमें सबसे पहले हम अपने बारे में जागरूक होते हैं, अपने भावों को समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम उन भावों से रिलेटेड उचित निर्णय ले पाएँ। आगे दूसरा है संवेगों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट उनका। इसमें भय, चिंता, क्रोध, गमगीनता के साथ निपटने की विधियां शामिल हैं। इसमें हम संवेगों को उद्देश्यपूर्ण दिशा देते हैं। कहने का मतलब ये प्रबंधन या मैनेजमेंट यही होता है कि कोई भी चीज़ भटकाव की स्थिति में न पहुँचे। तो जो भी हमारे संवेग हैं, जो भी हमारी भावनाएं हैं, वो भटक कर किसी गलत दिशा में ना मुड़ जाए, इसलिए इसमें इनसे निपटने के लिए इनको मतलब सही तरीके से मैनेज करने के लिए विधियां दी गई हैं। तीसरा है आत्म अभिप्रेरणा। इसमें कठिनाई स्तर के बाद अपने आप को अभिप्रेरित करते हैं, अर्थात किसी भी काम चाहे वह मुश्किल हो या चाहे आसान हो, उसके लिए अभिप्रेरणा होना आवश्यक है। मोटिवेशन होना ज़रूरी है। जब तक हम किसी बात को लेकर मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम उस कार्य को भली भांति नहीं कर सकते। एक प्रेरक तत्व होते हैं हमारे लिए, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य। वो प्रेरक तत्व क्या करते हैं? हमें किसी काम को करने के लिए उत्सुक करते हैं, जागरूक करते हैं। वही एक तरीके से हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। आगे दूसरों से समानुभूति। इसमें दूसरों की भावनाओं की और संवेदनशीलता की, उनके दुख सुख को समझा जाता है। कहने का मतलब जो दूसरे की भावनाएं हैं
उनके प्रति हम संवेदनशील होना सीखते हैं, उनके प्रति हम सिंपैथी रखना सीखते हैं, उनके दुख सुख को अपने दुख सुख की तरह ही समझना सीखते हैं। तो ये इसीलिए दूसरों से समानुभूति भी होना आवश्यक है, क्योंकि पूरी की पूरी सामूहिक जो बुद्धि हमारी बनती है उसका निचोड़ यही है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की संवेदनशीलता को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरे के संवेगों को भी समझते हैं। आगे मधुर संबंध, इसमें हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। इसमें दूसरों का सहयोग, उनका सत्कार करना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना आदि आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमने अपने संवेगों को समझ लिया, हमारे जो भाव हैं उनको समझ लिया, उनके प्रति उचित निर्णय लेना हम सीख गए, फिर हमने दूसरों के संवेगों का भी आदर करना सीख लिया, उनकी संवेदनशीलता को भी समझना सीख लिया, उनके दुख सुख को भी जानने लगे, तो इसके बाद हम हमारे और उनके बीच हमने अपने समझे, उनके भी संवेगों को समझा, तो हमारे और उनके आपस में हमारे और दोनों के क्या हो जाएंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाएंगे। हम एक दूसरे का सहयोग करना सीख जाएंगे, एक दूसरे का आदर करना सीख जाएंगे। एक कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हम एक दूसरे के फ्रेंड हो जाएंगे। तो तालमेल बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना भी एक दूसरे को समझने का ही एक भाग है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम अगर सामूहिक बुद्धि की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है। सामाजिक बुद्धि में क्या होता है? सामाजिक बुद्धि वही होती है जब हम समाज में रहने वाले लोगों के साथ आचार विचार सही तरीके से करते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाते हैं, उनके साथ समायोजन करते हैं। तो इसमें भी तो हम वही कर रहे हैं ना, कि हम अपने भावों को भी समझ रहे हैं, दूसरे के भावों को भी समझ रहे हैं, और फिर हम आपस में मधुर संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक दूसरे के मित्र बन रहे हैं। तो इसलिए इसे एक सामाजिक बुद्धि का प्रकार ही माना गया है। यह अपने तथा दूसरे के संवेगों का प्रबंधन सिखाती है, वही मैनेजमेंट करना सिखाती है। अपने साथ साथ हम दूसरे की भावनाओं को भी समझ पाते हैं। इससे संवेगों को उद्देश्यपूर्ण दिशा मिलती है, यानी कि भटकाव की स्थिति उनमें नहीं आती, एक सही रास्ता उनको मिलता रहता है। तो इस प्रकार वो गलत रास्ता हम नहीं पकड़ते। तो ये थी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस।